साथियों, आज 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें प्रथम पाली में प्राइमरी का पेपर हुआ था, जिसके अंतर्गत आने वाले हिंदी भाग का संभावित उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है, तो अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? मलमल की यहाँ मात्रा बताई जा रही है, परिमाण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका परिमाण बोधक हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न है, समास का विलोम क्या होगा? समास का अर्थ होता है संकुचित कर देना, व्यास का अर्थ होता है फैला देना, तो 33वें का हो जाएगा तीसरा। चलिए 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शून्य तत्सम क्या होगा? शून्य शब्द जो है वो शून्य से मिलकर बना है, शून्य शून्य इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी मतलब आपको कोई आंखों में चुभना अर्थात अप्रिय लगना, तो 35वें का सी सही हो जाएगा। चलिए 36 से 40 तक के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं, तो चलिए 36वें पर सीधे चलते हैं। 36वां जो प्रश्न है वो है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है, तो इसका 36वें का सी सही हो जाएगा। 37वां, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ये सभी को पता है, वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, असल में इसमें चागम संधि है, स्व और छंद शब्द से मिलकर बनी है कि जब स्वर के बाद में छ आता है तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है, इसीलिए इसको चागम संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो वो 35 वर्ष के थे, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ दिया हुआ है। चलिए 40वां है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म जो है वो वैदिक धर्म को ही कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना और धर्म का मतलब धर्म, यानी कि जो सुनने पर आधारित धर्म हो, अर्थात ईश्वर के प्रवचनों से जिस धर्म की स्थापना हुई हो वही क्या है? वैदिक धर्म को ही हम कहते हैं। अकाल। अगला है आपका 41वां प्रश्न। 41 प्रश्न का सी सही है, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का अर्थ है दुर उपसर्ग और भिक्षा शब्द से बना है। दुर का मतलब नहीं, भिक्षा मतलब भिक्षा, अर्थात ऐसा समय जब भिक्षा मिलना भी कठिन हो जाए तो उसी को दुर्भिक्ष कहा जाता है। और अकाल में भी यही होता है कि खाने को नहीं होता तो आदमी बांटेगा क्या। चलिए 42वां प्रश्न, निम्न में वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यह 42 का ए सही है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। मैंने क्लास में भी सभी को अच्छी तरीके से वाक्य पढ़ा रखे हैं। मेरे हिसाब से ये पेपर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के हिसाब से सरल आया है और आप लोग पूरे 30 में से 30 नंबर इसमें अर्जित कर पाएंगे। चलिए 43वां प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। 43वें का दूसरा। 44वां, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ भाववाच्य है। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका है निह धन कपट, विसर्ग संधि है यहाँ पर। चलिए 46वां है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है मॉरिशस में। मॉरिशस देश एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। चलिए सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर ब्रज भाषा में रचित है। 47वें का पहला। 48वां, ये बच्चे बच्चे को पता है कि वीरों का कैसा वो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है। 48वें का दूसरा। 49वां है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि देखिए यहाँ संख्या है नहीं, सर्वनाम के रूप में ये है नहीं, परिमाण अर्थात मापतोल बताई नहीं जा रही, तो बच क्या गया? गुणवाचक। तो आपका 49 का तीसरा सही हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास है, तो यहाँ द्विगु समास है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, तो यहाँ 50 में का पहला है। 51वां, निम्न में मौखिक व्यक्ति का रूप है। तो देखिए श्रुतलेख और सुलेख तो एक ही चीज़ होती है, अर्थात कॉपी में से देख देख कर आप अच्छे अच्छे लेख को लिखेंगे, वही सुलेख और श्रुतलेख कहलाता है। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी को शुद्ध करने से संबंधित है। अब यहाँ देखिए आशु भाषण, भाषण का अर्थ ही होता है बोलना, तो मौखिक व्यक्ति सीधी सी बात है कि आपकी क्या हो जाएगी? आशु भाषण हो जाएगा। 51वें का चौथा। चलिए 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो मैं करा चुका हूँ, वीडियो भी बना रखा है। तो हिंदी भाषा की बोलियां 18 होती हैं, कुछ लोग 17 भी बताते हैं, लेकिन 18 ही हैं। मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि 18 ही क्यों कैसे, ठीक है। चलिए 53वां, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसमें समाज और इक प्रत्यय से मिलकर बना है, तो 53 का आपका चौथा सही हो जाएगा। चलिए 54वां, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? देखिए तद्भव पत्रिका के बारे में कई बार पूछा जा चुका है टेट में ही,
कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, किस वर्ष प्रकाशन हुआ था और इसके पहले संपादक। तो इसके पहले जो संपादक है वो तो है अखिलेश जी, और ये लखनऊ से प्रकाशित हुई थी 1999 में सर्वप्रथम। चलिए 55वां है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 बरस लो जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धिक्कार। ये जगनिक जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है और कई बार आपने मेरे वीडियो में मुझे गुनगुनाते भी सुना होगा। 55 का चौथा। चलिए 56वां, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो 56 का दूसरा सही है। 57वां है, निम्न में से शुद्ध शब्द है पैतृक। देखिए पैतृक जो शब्द है वो पितृ शब्द से बना है, पितृ जो शब्द है वो ये है और इसी शब्द मिलकर बना है पैतृक। जब पितृ पितृ में एक प्रत्यय जुड़ता है तो पैतृक शब्द बन जाता है। चलिए श की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। जिसने मेरा वीडियो देखा है उच्चारण सभी वर्णों का उच्चारण स्थान उनका ये सही जरूर हुआ होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 59 59वें का देखते हैं। 59वां जो प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। यण संधि के अंतर्गत अति धन अंत मिलकर अत्यंत शब्द बना है। 60वां उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका जो शब्द है उसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। तो ये थे 30 प्रश्न प्राइमरी लेवल टेट के। अगली परीक्षा जो है वो शाम को आयोजित होगी, उसकी भी आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगा। नमस्कार।